से स्वरूप की बात हो रही है तो भगवान गणेश की एक दंत है, तो यहाँ भी एक लोक कथा जुड़ी है, तो उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, तो देखिए एक बार की बात, आप सब जानते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी। तो भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना करना चाहते थे तो उनको ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास इतनी तेज़ आएगी। हम भी सोचते हैं ना, कभी कभी हम इतनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको शब्दों में निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस गति से, जिस प्रवाह से वो मेरे अंदर आएगा शायद मैं उस प्रवाह से लिख ना पाऊँ जी। तो उनकी भी यही दुविधा थी। तो इस दुविधा का हल करने के लिए उन्होंने गणपति जी का आवाहन किया, और गणपति जी जो उन्होंने बोला, जो वेद व्यास जी ने बोला होगा, उसको लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एक शर्त होती है कि वेद व्यास जी रुकेंगे नहीं, बोलते रहेंगे। जहाँ रुक जाएंगे वहाँ पे गणपति जी की जो कलम भी है वो भी रुक जाएगी। और इसके विपरीत फिर वेद व्यास जी ने भी एक अपनी कंडीशन रखी। वो ये रखी कि गणपति जी कुछ भी लिखेंगे तो सब कुछ समझ कर लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे। तो गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, तो वो तो कर पाए, सब कुछ आसानी से समझकर उसको लिख पाए। पर एक समय पर जाकर, क्योंकि उनकी राइटिंग इतनी तेज़ थी, जैसे स्टेनोग्राफी बहुत तेज़ होती है, इस तरह से इतनी तेज़ होने लगी कि उनकी जो कलम थी वो टूट गई। अब वो कलम जब टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उस दांत से उस महाभारत को पूरा किया। फिर वेद व्यास जी जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको एक दंत नाम दिया। इसीलिए हम एक दंत को भी पूछते हैं। एक दंत हम उनके लिए कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हो और आप उसे ख़त्म करना चाहते हो तो हमें एक दंत कॉन्शियसनेस से जुड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो शुरू किया उसको अंत तक निभाया, उसको ख़त्म किया, उसको बीच में नहीं छोड़ा। और ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है ना। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं। आज खुशी खुशी में मेरा फ्रेंड जिम जा रहा है, चलो मैं भी जिम शुरू कर लेता हूँ। पर 2 महीने के बाद मेरा जिम छूट के कहीं और जाता है और मैं वहीं का वहीं, है ना। कुछ हम शुरू करते हैं, उसको सिरे तक नहीं लेकर जाते। तो अगर हम गणपति जी के ऊपर मेडिटेट करते हैं, उनके इस स्वरूप के ऊपर प्रतिबद्धता जिसको हम कहते हैं, कमिटमेंट, हम उनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं।